यहाँ पर ये जो यूनिट है, यूनिट 12th क्लास 12th की है, यूनिट 6 हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। इसमें जो सबसे पहला टॉपिक बनता है वो टॉपिक क्या बनता है आपके पास में कि नेचर ऑफ द CX बॉन्ड। पहले तो आपको यही पता होना चाहिए, हल्का सा बेसिक आइडिया हम दे देते हैं कि हेलो एल्केन्स किसे कहते हैं और हेलो एरीन्स किसे कहते हैं। ठीक है, हेलो अल्केन्स क्या होते हैं ना, इसका नेम ही रिप्रेजेंट कर रहा है कि अल्केन्स के अंदर किसको रख देना, हेलोजन को रिप्लेस कर देना। जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोई भी मॉलिक्यूल लिया, अल्केन, अल्केन का मतलब होता है जो कि सिंगल बॉन्ड से बने हुए होते हैं। जैसे मीथेन ले लिया, तो मीथेन में एक हाइड्रोजन की जगह क्या कर दे, हाइड्रोजन को निकाल दें और एक हेलोजन को क्या कर दें, रिप्लेस कर दें। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके पास में CH3 और X बन जाएगा। X ज़्यादा हम क्या लेकर के चलते हैं, या तो क्लोरीन लेकर के चलते हैं और या क्या लेकर के चलते हैं, हम ब्रोमीन लेकर के चलते हैं। क्लोरीन और ब्रोमीन ही लेते हैं, फ्लोरीन और आयोडीन क्यों नहीं लेते, क्योंकि जो फ्लोरीन का साइज क्या होता है, स्मॉल साइज होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है उसकी। इस वजह से हम रिएक्शंस में उनको नॉर्मल कंडीशंस पे यूज़ नहीं करते। जो आयोडीन होता है, आयोडीन का साइज बहुत ज़्यादा लार्ज होता है, जो आसानी से कहीं पर भी क्या नहीं हो पाता है, फिट नहीं हो पाता है। तो रह गए हमारे पास में दो हेलोजन, ब्रोमीन और क्लोरीन को लेकर के हम ज़्यादातर रिएक्शंस को करते हैं। अब नेक्स्ट आ गया आपके पास में हेलो एरीन्स। क्या आ गया, हेलो एरीन्स। हेलो एरीन्स का मतलब क्या होता है, हेलो एरीन्स का मतलब होता है कि भाई बेंजीन रिंग के अंदर, एरीन कैसे बोला जाता है, बेंजीन रिंग को, बेंजीन रिंग के अंदर कम से कम क्या है, एक हाइड्रोजन की जगह क्या हो जाना चाहिए आपके पास में, कम से कम एक हेलोजन का तो वहाँ पर प्रेजेंस जरूरी है। तो उसे क्या कहेंगे, हम हेलो एरीन्स कहेंगे। किसी भी पोजीशन पर क्या हो सकता है, ये लग सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपके पास में, अगर अल्केन के अंदर हेलोजन को रखा जाए तो हेलो एल्केन्स, और एरीन्स के अंदर रखा जाए तो क्या रहेंगे आपके पास में, हेलो एरीन्स। हेलो एल्केन्स के अंदर आप देख रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp3 होगी, और हेलो एरीन्स के अंदर जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि कैसी होगी आपके पास में, sp2 हाइब्रिडाइज होगी। बेंजीन रिंग के अंदर क्या है आपके पास में, sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है, ये सारा का सारा मॉलिक्यूल। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है, नेक्स्ट आता है आपके पास में नेचर ऑफ द CX बॉन्ड। जो कार्बन और हेलोजन का जो बॉन्ड होता है वो कैसा होता है। ठीक है, हमें पता है जो कार्बन एटम होता है वो कैसे बॉन्ड बनाता है, वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। जो कार्बन मॉलिक्यूल है, जो कार्बन है आपके पास में, कार्बन के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए वो 4 इलेक्ट्रॉन की क्या करता है, शेयरिंग करता है। कार्बन कभी भी आयनिक कंपाउंड नहीं बनाएगा, हमेशा क्या बनाएगा, कोवेलेंट कंपाउंड बनाएगा। तो नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास में नेचर ऑफ द CX बॉन्ड। क्या होता है, नेचर ऑफ CX मीन्स कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड का क्या होता है, नेचर होता है। यहाँ पर हमें पता होना चाहिए X क्या होते हैं, X हेलोजन्स। हेलोजन्स क्या होते हैं आपके पास में, हेलोजन आपके मोस्टली हम 4 लेकर के चलते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ये चारों के चारों क्या होते हैं आपके पास में, इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर के होते हैं, जिसकी वजह से ये कार्बन से इलेक्ट्रॉन को खींचने की कोशिश करते हैं। तो कार्बन के ऊपर कैसा चार्ज आता है, पार्शियल पॉजिटिव, और हेलोजन के ऊपर कैसा चार्ज आ जाता है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है। इस तरीके से इसमें 2 चार्ज होने की प्रेजेंस की वजह से इसका नेचर कैसा हो जाता है, डाइपोलर नेचर हो जाता है। कैसा नेचर हो जाता है, डाइपोलर नेचर हो जाता है। उसके बाद अगर आपसे ये पूछा जाए, जैसे दे दिया जाए कि CH3Br, CH3Cl, CH3F और आपके पास में CH3I, ये दे करके कह दिया जाए कि इन्हें बॉन्ड लेंथ के आधार पर क्या कीजिए, रीअरेंज कीजिए। किसके आधार पर अरेंज कीजिए, बॉन्ड लेंथ के आधार पर क्या कीजिए, रीअरेंज कीजिए। तो बॉन्ड लेंथ के आधार पर आपको क्या देखना है, बॉन्ड लेंथ के आधार पर आपको देखना है कि जिसका साइज सबसे बड़ा है। हमें पता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, जैसे ही पीरियोडिक टेबल में टॉप टू बॉटम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो साइज बढ़ता चला जाता है। साइज किसका बड़ा, भाई अल्काइल ग्रुप तो सब में सेम है, साइज किसका बड़ा, आयोडीन का बड़ा। तो नॉर्मल सी बात है, अल्काइल आयोडाइड की मीन्स आयोडोमीथेन की CH3I सबसे बड़ा, उसके बाद में कौन होगा CH3Br, उसके बाद में कौन होगा CH3Cl, और सबसे छोटा कौन होगा CH3F। हो गया ऑर्डर, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपको इसको बॉन्ड एंथैल्पी के आधार पर। किसके आधार पर,
बॉन्ड एंथैल्पी। एंथैल्पी वर्ड का मतलब क्या होता है? एंथैल्पी का मतलब होता है कि उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए, क्या करने के लिए, उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी की क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है। उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी की क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है। जिसका साइज जितना छोटा होता है उतनी ही उसकी बॉन्ड एंथैल्पी क्या होती है, ज़्यादा होती है। क्यों होती है? क्योंकि उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए इतनी ही ज़्यादा एनर्जी की क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है। तो आपको पता होना चाहिए कि जब अगर बॉन्ड एंथैल्पी के आधार पर रीअरेंज करना आ जाए तो CH3F की सबसे ज़्यादा, देन CH3Cl की, देन CH3Br की, और देन सबसे आसानी से किसको तोड़ा जा सकता है, CH3I को तोड़ा जा सकता है। ठीक है, जैसे एक बच्चों की बड़ी क्लास होती है, जैसे उनको आसानी से उनमें से किसी भी मेंबर को तोड़ा जा सकता है एज कंपेरिजन टू क्लास अगर 2 स्टूडेंट की हो तो। अंडरस्टैंड? तो आपको देखना है कि जिसका साइज सबसे छोटा होता है उसे बॉन्ड, उसको तोड़ने में ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होगी, और जिसका बॉन्ड क्या है, सबसे बड़ा है, उसको आसानी से तोड़ा जा सकता है। तो बॉन्ड एंथैल्पी हो गया। उसके बाद आपके पास में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बड़ा ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डायपोल मूवमेंट के आधार पर। किसके आधार पर? डायपोल मूवमेंट के आधार पर रीअरेंज कीजिए। एक्सेप्शन भी है और इम्पोर्टेंट भी है, इसको अच्छे से करेंगे आप। कैसे? यहाँ पर ऑर्डर थोड़ा सा चेंज हो जाता है, CH3Cl पहले आ जाता है, CH3F क्या है, बाद में आता है। उसके बाद कौन हो गया आपके पास में, CH3Br, और उसके बाद में कौन हो गया, CH3I। इस तरीके से ऑर्डर होता है। इसका रीजन सभी को पता होना चाहिए कि भाई क्लोरीन का बॉन्ड ऑर्डर फ्लोरीन से ज़्यादा क्यों हो गया, जबकि होना चाहिए था किसका, फ्लोरीन का। क्योंकि हमें पता है जो डायपोल मूवमेंट होता है वो Q/D के बराबर होता है। ये दो फैक्टर होते हैं जिनके ऊपर डायपोल मूवमेंट क्या करता है, निर्भर करता है। Q क्या है, चार्ज है, चार्ज किसका ज़्यादा होता है, क्लोरीन का। D क्या होता है, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस होती है, वो किसकी होती है, साइज किसका बड़ा होता है, क्लोरीन का। जब ये दोनों फैक्टर मिलते हैं तो क्लोरीन वाले की ज़्यादा वैल्यू होती है और फ्लोरीन वाले की कम होती है, जिसकी वजह से ओवरऑल कंक्लूजन इन दोनों फैक्टर्स की वजह से क्लोरीन आगे आ जाता है। ये कैसे पता किया गया, ये एक्सपेरिमेंटली क्या किया गया, डिटरमाइन किया गया कि क्लोरीन का डायपोल मूवमेंट क्या पाया गया, ज़्यादा पाया गया एज कंपेरिजन टू किसके, फ्लोरीन वाले के। ठीक है, तो किसके आधार पर पाया गया, इन दो फैक्टर्स के आधार पर ये पाया गया। तो ये आपका क्वेश्चन बनता है, कैसा नेचर होता है, डायपोलर नेचर होता है। इन्हें रीअरेंज करना आ जाए, बॉन्ड लेंथ जिसका साइज बड़ा, बॉन्ड एंथैल्पी जिसका साइज छोटा, और आपका डायपोल मूवमेंट क्या है, डायपोल मूवमेंट में एक्सेप्शन है वो मैंने आपको बता दिया। फ्लोरीन वाले का क्या है, फ्लोरोमीथेन का कम होगा और क्लोरोमीथेन का क्या होगा, आपके पास में डायपोल मूवमेंट ज़्यादा होगा। ठीक है, अब है नेक्स्ट है आपके पास में बॉन्ड लेंथ के आधार पर हो गया, डायपोल मूवमेंट के आधार पर हो गया, ये सारा आपके पास में बॉन्ड एंथैल्पी के आधार पर हो गया। जो नेक्स्ट टॉपिक आता है आपके पास में आता है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ, सबसे फर्स्ट क्या आता है, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स। हम हेलो एल्केन्स को पढ़ रहे हैं तो उसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन हमें क्या होनी चाहिए, आने चाहिए 100%। ठीक है, उसके बाद है आपके पास में, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे ज़रूर क्या करें, शेयर करें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और भी इसके ऊपर आगे भी काम किया जा सके। क्योंकि ये आपको पता है HBSC और CBSE सभी स्टूडेंट की बड़ी ही बिगेस्ट प्रॉब्लम बनी हुई होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को क्लियर कराने के लिए यहाँ पर ये क्लासेज क्या की गई हैं, आपकी स्टार्ट की गई हैं। ठीक है, नेक्स्ट है टॉपिक है आपके पास में मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन्स। हेलो अल्केन्स, हम ध्यान रहे आपको किसकी बात कर रहे हैं, सिर्फ हेलो अल्केन्स को बनाने के मेथड ऑफ प्रिपरेशन कर रहे हैं। पहला मेथड क्या है, फ्रॉम अल्कोहल, फ्रॉम अल्कोहल, अल्कोहल से अल्काइल क्लोराइड बनाए जाएंगे, अल्काइल ब्रोमाइड बनाए जाएंगे, और अल्काइल क्या बनाए जाएंगे, आयोडाइड बनाए जाएंगे। ठीक है, तीनों साथ में पढ़ लेते हैं। क्या है, अल्काइल क्लोराइड बनाए जाएंगे, अल्काइल ब्रोमाइड बनाए जाएंगे, और अल्काइल क्या बनाए जाएंगे, आयोडाइड बनाए जाएंगे। यहाँ आर की जगह आप CH3C2H5C3H7 कुछ भी रख सकते हो, अल्केन रखना है आपको। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट आपके पास में है अल्काइल क्लोराइड बनाना।
ठीक है, क्या है ये आपने ले लिया अभी अल्कोहल। अल्कोहल की रिएक्शन हाइड्रोजन हैलाइड के साथ में कराई, किसकी प्रेजेंस में कराई, एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड की प्रेजेंस में कराई। किस कन्वर्ट हो गया, किस में कन्वर्ट हो गया, आरसीएल, आरसीएल और प्लस में क्या हो गया आपके पास में वाटर मिल गया। ठीक है, पहला है ये ए। बी क्या है, अगर इसी अल्कोहल की रिएक्शन किसके साथ में कराओगे, PCl5 के साथ में, किसके साथ में कराओगे, PCl5 के साथ में, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, RCl प्लस में POCl3 फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड और प्लस में किस में कन्वर्ट हो गया, HCl में कन्वर्ट हो गया। सी वाला ROH अल्कोहल की रिएक्शन किसके साथ में, PCl3 के साथ में, किस में कन्वर्ट हो गया, RCl प्लस में H3PO3। ठीक है, आपके पास में हाइपोफॉस्फोरस एसिड। ठीक है, इस तरीके से क्या है आपके पास में ये वाले प्रोडक्ट बन जाएंगे। ठीक है, आर लेकर के चल रहे हैं, कोई नो कंफ्यूजन। कन्वर्ट CH3 CH2OH, नेम क्या है इसका, 2 कार्बन है, इथेन। आपको पता है ई हटा करके OH ग्रुप के लिए और लग जाता है, तो नाम क्या हो गया, इथेनॉल। कन्वर्ट करना आ सकता है इथेनॉल टू क्लोरो इथेन। कैसे करोगे, HCl और एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड का क्लोरो वाला बनाना है, तो आपको पता है क्लोरो वाला कैसे बनाओगे। अगर वो मांग रहा है क्लोरीन वाला, देखो अगर उसने रिएजेंट दे रखा है, ये दे रखा है, तब तो आपको यही करना पड़ेगा। अगर सिंपल वो आपसे कह रहा है कि इथेनॉल टू क्लोरो इथेन बनाना है, तब आपको किसी भी किसको आप रिएक्टेंट उसको यूज कर सकते हो, रिएजेंट को आप ये भी लगा सकते हो, ये भी लगा सकते हो, ये भी लगा सकते हो, जो फॉर्मूला आपको क्लोरोएल्केन्स लगाने के लिए जो रिएक्शन याद हो उसे लगा सकते हो। बट अगर रिएक्टेंट दे रखा है, यहाँ पर रिएजेंट दे रखा है, देन आपको उसकी मर्जी के अकॉर्डिंग क्या बनाना पड़ेगा, प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा। नेक्स्ट है बी है, बड़ा ही मोस्ट इम्पोर्टेंट मेथड है। ROH की अल्कोहल की रिएक्शन अगर किसके साथ में की जाती है, थाइमिल क्लोराइड SOCl2 के साथ में की जाती है, किस में कन्वर्ट हो जाता है, RCl प्लस में SO2 गैस और प्लस में HCl गैस। जो सबसे जो बेस्ट मेथड है बनाने का किसको, अल्काइल क्लोराइड का, वो अल्कोहल की रिएक्शन जब थाइमिल क्लोराइड के साथ में की जाती है तब सबसे बेस्ट मेथड माना गया है। क्यों माना गया है इसे बेस्ट मेथड, क्योंकि इसके जो साइड प्रोडक्ट होते हैं वो क्या होते हैं, गैसेज होते हैं। क्या होते हैं साइड प्रोडक्ट, क्या होते हैं, गैसेज होते हैं। गैसेज होने की वजह से क्या हो जाता है आपके पास में, ये एस्केप हो जाते हैं, निकल गए भाई, निकल गए, तो आपको प्योर अल्काइल क्लोराइड क्या हो गई, यहाँ पर मिल गई। तो आपने देखा अल्कोहल से अल्काइल क्लोराइड बनाए, बस अभी तक हमने क्या बनाया, क्लोराइड। HCl और एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड का यूज करेंगे, अल्काइल क्लोराइड, PCl5 का यूज करेंगे, PCl3 का करेंगे और SOCl2 का करेंगे। ये वेरियस मेथड है प्रिपरेशन के किसके, अल्काइल क्लोराइड के। नेक्स्ट क्या है आपके पास में है, नेक्स्ट है अल्काइल ब्रोमाइड। ठीक, अल्काइल ब्रोमाइड हम कैसे बनाएंगे, देखो सबसे मेन बात भाई, जैसे यहाँ पर HCl को हम क्या कर रहे थे, HCl को एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड की प्रेजेंस में क्या कर रहे थे, यूज कर रहे थे। यहाँ पर किसी भी कंडीशन में हम HBr को यूज नहीं कर सकते, क्योंकि HBr हाईली रिएक्टिव इन नेचर का होता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, C2HBr बनाएंगे। क्या बनाएंगे, C2HBr बनाएंगे। वो कैसे बनेगा वो देख लेते हैं। आपके पास में क्या है, कैसे, अल्कोहल से ही तो बन रहा है, क्या RBr, ROH। क्या करना है आपको, सोडियम ब्रोमाइड लेना है, क्या लेना है, सोडियम ब्रोमाइड, और थोड़ी सी मात्रा में क्या डालना है उसमें, सल्फ्यूरिक एसिड। और किस में कन्वर्ट हो गया आपके पास में, RBr में क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया। अच्छा, इन दोनों ने मिलकर के HBr प्रोड्यूस किया। HBr भी कहाँ पर प्रोड्यूस किया, जब रिएक्शन के दौरान, देखो अल्कोहल की रिएक्शन सोडियम ब्रोमाइड और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में कराई हमने, और रिएक्शन के दौरान ही HBr बना, तो उसको हम क्या कहते हैं, C2 कहते हैं। क्या कहते हैं, C2HBr फॉर्मेशन हुई। तो ये यहीं पर बना, यहीं पर क्या हुआ, यूज हुआ। हमने डायरेक्ट HBr का यूज क्यों नहीं किया, क्योंकि ये हाईली रिएक्टिव इन नेचर में होता है। नेक्स्ट है आपके पास में, अगर अल्कोहल का क्या करेंगे हम, ब्रोमिनेशन कर दें, क्या कर दें, अल्कोहल का क्या कर दें हम, ब्रोमिनेशन कर दें, और किसकी प्रेजेंस में करते हैं, रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में कर दें, तब भी आपको क्या मिलेगा, अल्काइल ब्रोमाइड वाला ही प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके पास में, रेड फॉस्फोरस। ठीक है, और क्या बन जाएगा आपके पास में, इसको रिएक्शन को क्या करेंगे हम, बैलेंस करेंगे। तो यहाँ पर भी C2 प्रोडक्ट में कौन बनेगा, PBr3।
ठीक है, ये क्या बनेगा आपके पास में C2 प्रोडक्ट बनेगा, जो कि क्या है ब्रोमिनेशन इसका करेगा। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास में है, नेक्स्ट है आपके पास में क्या है, ये दो मेथड आपने पढ़े क्या, अल्काइल ब्रोमाइड बनाने के, सोडियम ब्रोमाइड सल्फ्यूरिक एसिड, डायरेक्ट HBr का यूज नहीं किया गया, ब्रोमिनेशन में कहीं भी डायरेक्ट HBr का यूज नहीं किया गया, हमेशा इसके अंदर क्या है C2 प्रोडक्ट, C2 रिएजेंट बना है इसलिए तो, और वो क्या है उसका ब्रोमिनेशन दोनों ही केसेज में क्या किया है। नेक्स्ट आपके पास में अल्काइल आयोडाइड, पहले वाले में क्या पढ़ा, अल्कोहल से आपने अल्काइल कौन से बनाए थे, अल्काइल बनाए थे आपने क्लोरीन वाले, अल्काइल क्लोराइड में कौन कौन से रिएजेंट लिए थे, अल्कोहल की रिएक्शन रेड फास्फोरस के साथ में डायरेक्ट क्या कर दिया था आपने, क्लोरीनेशन करवा दिया था HCl के साथ में लेकर के, PCl5 PCl3, और कौन सा एनहाइड्रस, और चौथा कौन सा था, थाइमिल क्लोराइड, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट आपके पास में अल्कोहल से क्या बना रहे हो, अल्काइल ब्रोमाइड बना रहे हो, देख लो, सोडियम ब्रोमाइड और सल्फ्यूरिक एसिड का यूज किया, या रेड फास्फोरस और ब्रोमीन का यूज किया, दो ही प्रकार से क्या बना, अल्काइल ब्रोमाइड बना। अब बात आती है क्या करना है आपको, क्या करना है, ROH अल्काइल आयोडाइड बनानी है। ठीक है, ये भी किससे बनाओगे आप, अल्कोहल से, किससे बनाओगे, अल्कोहल से। इसके लिए अल्काइल आयोडाइड बनाने के लिए आप क्या करोगे, क्या करोगे आप, ये ले लिया अल्कोहल, अल्कोहल की रिएक्शन किसके साथ में, H3PO4 के साथ में। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, फॉस्फोरिक एसिड कहते हैं। किस में कन्वर्ट हो गया बताओ, किस में कन्वर्ट हो गया, इसका क्या किया आपने, प्लस में I2 लगा दीजिए, किस में कन्वर्ट हो गया, RI में कन्वर्ट, अल्काइल आयोडाइड में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पर जो C2 बना वो का क्या बना आपके पास में, आयोडीनेशन रिएजेंट जो बना वो HI बना, और C2 बना। C2 का मतलब क्या होता है, SITU। C2 का मतलब क्या होता है कि उसी रिएक्शन के दौरान रिएक्टेंट आपस में मिले, और मिलने के बाद उसको, उस एजेंट को क्या किया, तैयार किया, और देन वो किस में कन्वर्ट हो गया, उसकी रिएक्शन किसके साथ में करवाई, अल्कोहल के साथ में कराई, और वो किस में कन्वर्ट हो गया, आयोडाइड में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास में आयोडीनेशन भी करा सकते हो रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में। यहाँ पर दूसरा क्या हो गया, ROH और प्लस में I2, और हमने क्या ले लिया, रेड फास्फोरस ले लिया, ये भी किस में कन्वर्ट हो गया, RI भी किस में क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया। ठीक है, इस तरीके से आपने मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखे किसके, अल्काइल, सबसे पहला देखा अल्काइल क्लोराइड का, फिर देखा अल्काइल ब्रोमाइड का, और तीसरे नंबर का है अल्काइल आयोडाइड का। तीनों ही हमें किससे मिले, अल्कोहल से मिले। आपको ध्यान में रखना है, अगर अल्कोहल से आप अल्काइल आयोडाइड बनवा रहे हैं तो आप किसी का भी यूज कर सकते हो, इसका भी यूज कर सकते हो, इसका भी, बट अगर रिएजेंट आपको दे रखे हैं तब आपको ध्यान से ये क्वेश्चन क्या करने हैं, अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास में, नेक्स्ट है, पहला था आपके पास में अल्कोहल से बनाएंगे, दूसरा है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड, किससे है, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स में ए नंबर का आएगा फ्रॉम अल्केन्स बाय फ्री रेडिकल, बाय फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। ठीक है, इसमें क्या है, ब्यूटेन हम लेकर के चलते हैं, ये हो गया CH3, यहाँ पर CH2, यहाँ पर CH2, और यहाँ पर CH3, इसका नाम क्या हो गया, ब्यूटेन। क्या हो गया इसका नाम, ब्यूटेन। ब्यूटेन का क्या किया हमने, क्लोरीनेशन किया, क्लोरीनेशन किया किसकी प्रेजेंस में किया, सनलाइट की प्रेजेंस में किया। जहाँ HNU होता है उसका मतलब ये होता है सनलाइट और फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होती है। दो प्रोडक्ट बने यहाँ पर, एक यहाँ पर ये बना CH3 CH2 और यहाँ पर CH2Cl, एक प्रोडक्ट बना CH3 CH2 और यहाँ पर CH, और यहाँ पर क्या हो गया Cl, और यहाँ पर क्या हो गया CH3 हो गया। ठीक है, जो ये वाला है इसे हम क्या कहेंगे, नेम क्या है, 1 2 3 4, इस वाले प्रोडक्ट को 1 2 3 एंड 4, इसका नाम क्या हो गया 1 क्लोरोब्यूटेन, और ये वाला क्या हो गया 2 क्लोरोब्यूटेन। तो आपको ध्यान रखना है कि जो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है
इसके द्वारा जब हम हेलो एल्केन्स को बनाते हैं तो हमारे लिए बिल्कुल भी यूजफुल नहीं रहते हैं। क्यों नहीं रहते हैं? क्योंकि यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, मिक्सचर मिल रहा है। क्या मिल रहा है? मिक्सचर मिल रहा है। मिक्सचर मिलने की वजह से ये हमारे लिए क्या नहीं होते हैं, एप्लीकेबल नहीं होते हैं। तो हम क्या करते हैं, दूसरा मेथड। क्या करते हैं हम? दूसरा मेथड। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए 1 वाला प्रोडक्ट मेजर है, ज़्यादा है या 2 वाला, तो आपको ध्यान में रखना है, ऑर्डर बताया जा रहा है। अगर कहीं पर बेंजाइलिक का मतलब होता है बेंजीन रिंग के ऊपर CH2 ग्रुप का क्या होना, अटैच होना। ठीक है। अगर कहीं पर क्या दे रखा हो, बेंजाइलिक, क्या दे रखा हो, बेंजाइलिक, उसके बाद क्या होता है, एलाइलिक। बता चुकी हूँ मैं। नहीं बताया है, वीडियो नहीं बनाई है, तो हम बता देंगे एक दिन, एक वीडियो बना देंगे अगर आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो। बेंजाइलिक क्या होता है, एलाइलिक क्या होता है, विनाइलिक क्या होता है, आपके पास में जेमिनल क्या होते हैं, विसिनल क्या होते हैं। ठीक है। इस तरीके से बहुत सारे क्या होते हैं, टर्म्स है इसके अंदर बताने के लिए। sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन कौन सा होता है, प्राइमरी कौन सा होता है, सेकेंडरी कौन सा होता है, तो इस तरीके से। ठीक है। बेंजाइलिक एलाइलिक का मतलब क्या होता है, जैसे यहाँ पर CH2, यहाँ पर डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पर क्या है, ये वाला CH2, और यहाँ पर क्या है, अटैच है Cl। ठीक है। तो जो ये डबली बॉन्डेड कार्बन है, इससे जो नेक्स्ट वाला कार्बन है sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम है, उसके ऊपर हेलोजन का अटैच होना क्या कहलाता है, एलाइलिक पोजीशन का हेलोजिनेशन कहलाता है। उसके बाद अगर कहीं दे रखा हो टर्सरी, उसके बाद सेकेंडरी, और उसके बाद प्राइमरी। अब आपसे पूछा जाए तो ये क्या है, 1 साइडेड कार्बन के साथ अटैच है, तो ये क्या हो गया, प्राइमरी, और ये क्या होगा, नीचे वाला क्या हो गया, सेकेंडरी। तो अगर आपसे पूछा जाए भैया मेजर प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, तो सेकेंडरी वाला मेजर बनेगा, और प्राइमरी वाला क्या होगा, माइनर होगा। ये आपने अभी तक पढ़ा है। नेक्स्ट आपके पास में फ्रॉम, ये हो हाइड्रोकार्बन्स में अल्कीन से। अब बारी किसकी आती है, अल्कीन, और अल्कीन को क्या कहते हैं, फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से। किससे? फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से। फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। एक तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, कि आप जब भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ने के लिए चलें, आपके जो नोट्स हैं उनको सामने रखें। नोट्स नहीं है तो NCERT की बुक मस्ट है कि उसे आप सामने रख करके चलें कि क्या पढ़ाया जा रहा है, ताकि कंसेप्ट आपका साथ ही साथ में क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। अभी तक हमने पढ़ा है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स में सबसे पहला मेथड हमने पढ़ा अल्कोहल से। अल्कोहल से अल्काइल हैलाइड बनाए, क्लोरीन वाले बनाए, ब्रोमीन वाले बनाए, और आयोडीन वाले बनाए। दूसरा मेथड होता है प्रिपरेशन का फ्रॉम हाइड्रोकार्बन से। हाइड्रोकार्बन्स में हमने ये पढ़ा कि हाइड्रोकार्बन में भी हम अल्केन से कैसे बना सकते हैं, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के द्वारा बना सकते हैं। अंडरस्टैंड। दूसरा है फ्रॉम द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। इसमें केस 2 बनते हैं। केस कैसे बनते हैं, अगर हो सिमेट्रिकल एल्कीन, क्या हो, सिमेट्रिकल एल्कीन। सिमेट्रिकल का वर्ड, अनसैचुरेटेड का मतलब ये होता है कि जहाँ पर डबल और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, बट ट्रिपल बॉन्ड वाला हम यहाँ पर केस नहीं लेंगे, हम सिर्फ यहाँ डबल बॉन्ड वाला लेंगे। अगर हमने क्या ले लिया, अल्कीन ले लिया। सिमेट्रिकल का मतलब होता है कि इस डबल बॉन्ड के इधर भी एक कार्बन है और इधर साइड भी क्या है, एक कार्बन है। अगर इसमें हम किसी भी हाइड्रोजन हैलाइड को अटैच करेंगे तो किसी भी पोजीशन पर जाकर के क्या हो सकता है, हाइड्रोजन अटैच हो सकता है, किसी भी पोजीशन पर जाकर के क्या हो सकता है, हाइड्रोजन अटैच हो सकता है। तो इस तरीके से आपको प्रोडक्ट बन जाएगा CH3 CH2, और यहाँ पर ब्रोमीन, और नाम क्या हो गया, ब्रोमो इथेन। ब्रोमो और 2 कार्बन के लिए ईथ, और सिंगल बॉन्ड है तो इथेन, तो नाम क्या हो गया इसका, ब्रोमो इथेन हो गया। बात आती है कि अगर अनसिमेट्रिकल अल्कीन है, अनसिमेट्रिकल का मतलब CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसका नाम क्या हो गया, 1 2 3 के लिए क्या हो गया, प्रोपीन। क्या हो गया, प्रोपीन। ठीक है। अगर इसमें HBr की रिएक्शन करवाएं, इसमें HI की भी हो सकती है और HCl की भी हो सकती है। अगर इन रिएक्शन हम कराते हैं तो कौन सा रूल लगता है, जैसे सिंपल इनमें से कोई भी हो सकता है, तो कौन सा रूल लगेगा, मार्कोनियोफ रूल। अगर यहाँ कुछ इससे अगर कुछ भी नहीं दे रखा है
तो मार्कोनियोफ रूल लगेगा। मार्कोनियोफ रूल क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू एक तो इसकी मार्कोनियोफ और एंटी मार्कोनियोफ में अगर आप स्पेलिंग बोल के देखोगे तो मार्कोनियोफ की छोटी है। तो ये मार्कोनियोफ रूल क्या कहता है, मार्कोनियोफ रूल कहता है कि आपके पास में डबली बॉन्डेड कार्बन में से अकॉर्डिंग टू दिस रूल द नेगेटिव पार्ट ऑफ द हाइड्रोजन हैलाइड, हाइड्रोजन हैलाइड का जो नेगेटिव पार्ट होता है गोज टू दैट डबली बॉन्डेड कार्बन, उस डबली बॉन्डेड कार्बन के ऊपर जाएगा जिसके पास में लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम रहेंगे। कौन से के पास जाएगा, जिसके पास क्या रहेंगे, लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम रहेंगे। तो लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन इस डबली बॉन्डेड कार्बन में से किसके पास है, इसके पास है, तो नॉर्मल सी बात है इसी के पास में ये जाएगा। ठीक है, तो प्रोडक्ट क्या बन गया CH3, यहाँ पर क्या CH और यहाँ पर क्या है Br और यहाँ पर क्या है इसके पास हाइड्रोजन गया, तो ये CH2 का क्या बन गया CH3। तो क्या नाम हो गया इसका 2,3, क्या नाम हो गया 2 ब्रोमो प्रोपेन, क्या नाम हो गया 2 ब्रोमो प्रोपेन। अंडरस्टैंड। तो कहने का मतलब है कि छोटी स्पेलिंग है तो किसके पास में लीस्ट में जाएगा। छोटा आदमी हमेशा किस पर रहता है, सेकंड नंबर पर रहता है। ठीक है, जो आपके पास में स्ट्रॉन्ग रहता है वो हमेशा किस पर जाने की कोशिश करता है, फर्स्ट पोजीशन पर जाने की कोशिश करता है। तो ये वीक है तो ये सेकंड पोजीशन पर है। अगर ये ही चीज़ सबसे मेन बात एक तो कि CH3 CH डबल बॉन्ड क्या दे रखा है CH2 और प्लस में HBr, जो एंटी मार्कोनियोफ रूल लगता है उसकी सबसे पहली कंडीशन क्या होती है, सबसे पहली कंडीशन होती है कि यहाँ पर तो होता है पेरोक्साइड, क्या होता है पेरोक्साइड और प्लस में यहाँ पर HBr, यहाँ पर ये वाले ऑप्शन कोई नहीं बन सकते, बस एक HBr के केस में लगता है। ये क्या कहता है कि नेगेटिव पार्ट उसके पास में जाएगा जिसके पास में क्या होंगे, आपके पास में ज़्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे। इसमें से और इसमें से ज़्यादा किसके पास है, इसके पास है, तो इसी के पास में जाएगा इसका नेगेटिव पार्ट। ठीक है, तो कौन सा बना देगा प्रोडक्ट 1 2 3, और नाम क्या हो गया इसका 1 ब्रोमो, क्या नाम हो गया 1 ब्रोमो प्रोपेन, क्या हो गया 1 ब्रोमो प्रोपेन। अब आप देख सकते हो मार्कोनियोफ और एंटी मार्कोनियोफ में किसकी स्पेलिंग छोटी है और किसकी स्पेलिंग बड़ी है। तो मार्कोनियोफ की क्या है, छोटी है तो वो उसके पास में जाएगा जिसके पास में क्या होंगे, लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे, और बड़ी स्पेलिंग है तो उसके पास में जाएगा जिसके पास में क्या होंगे, ज़्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे। 2 वाला प्रोडक्ट हमेशा किसको फॉलो करेगा, मार्कोनियोफ रूल को, और 1 वाला प्रोडक्ट किसको फॉलो करेगा, एंटी मार्कोनियोफ रूल को। कह दें आपसे प्रोपीन टू 1 ब्रोमो प्रोपेन, तो आपको ध्यान में आ जाना चाहिए कि जब 1 ब्रोमो प्रोपेन कह रहा है, प्रोपीन से कह रहा है, तो एंटी मार्कोनियोफ रूल लगेगा। यहाँ पर एंटी लिखो, यहाँ पर पेरोक्साइड लिखो। अगर वो कह दे प्रोपीन टू 2 ब्रोमो प्रोपेन, तो आपको पता होना चाहिए सेकंड पोजीशन पर कौन है, ब्रोमीन है। इट मीन्स क्या है, मार्कोनियोफ रूल लगेगा और ये कंडीशन रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास में है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में आपने अल्कीन से देख लिया, किसके देख लिया, अल्कीन। अल्कीन में अल्कीन भी कौन सी, अनसिमेट्रिकल अल्कीन, कौन सी अल्कीन, अनसिमेट्रिकल अल्कीन। इनके अंदर भी क्या हुआ आपके पास में, आपने देखा कि अनसिमेट्रिकल में 2 रूल लगे, एक मार्कोनियोफ और एक क्या लगा, एंटी मार्कोनियोफ रूल। अगर हम देखें अल्कीन की, मान करके चलो यहाँ पर क्या ले लिया आपने CH2 डबल बॉन्ड CH2, नाम क्या हो गया इसका इथीन, और इथीन की रिएक्शन किसके साथ में कराई जाए, ब्रोमीन इन कार्बन टेट्राक्लोराइड, किसकी प्रेजेंस में कराई जाए, Br2 इन CCl4। तो क्या होगा, अब ये इस ब्रोमीन का कलर कैसा होता है, ब्राउन कलर होता है, ये ध्यान रखें आप। ठीक है, ब्राउन कलर होता है। तो यहाँ पर जाकर CH2, यहाँ पर ये CH2, एक ब्रोमीन यहाँ पर लग गया और एक ब्रोमीन यहाँ पर लग गया। तो अगर एडजेसेंट कार्बन पर ये डाई हेलोजन होते हैं तो इसे क्या कहते हैं, विसिनल डाई हेलोजन, क्या होते हैं, डाई हेलो कंपाउंड्स। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, विसिनल का मीनिंग होता है एडजेसेंट, लगातार कार्बन पर 2 हेलोजन का बैठा होना। और सबसे अच्छी बात ये कैसा होता है, कलरलेस मिलता है। कैसा मिलता है, कलरलेस। पर कभी भी ये क्वेश्चन आए कि टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन, डबल और ट्रिपल बॉन्ड का टेस्ट कीजिए, तो आपको क्या करना है, ब्रोमीन थोड़ा सा लेकर के उसमें कार्बन टेट्राक्लोराइड डाल करके और उस जो दे रखे आपको रिएजेंट उसके अंदर, रिएक्टेंट उसके अंदर डाल देने हैं,
अगर ब्रोमीन कलरलेस से कलर से ब्राउन कलर से कैसा हो जाए, कलरलेस हो जाए, तो आप बता पाओगे कि यहाँ पर अनसेचुरेशन है, यहाँ तो या तो कोई डबल बॉन्ड वाला प्रेजेंट है या यहाँ पर कोई ट्रिपल बॉन्ड वाला प्रेजेंट है। ये टेस्ट होता है किसके लिए, अनसेचुरेशन के लिए और विसिनल डाइहैलाइड बनाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास में, पहला आपने अल्कोहल से पढ़ा, दूसरा आपने हाइड्रोकार्बन से पढ़ा। हाइड्रोकार्बन में आपने केस लिए, कौन कौन से केस लिए, हाइड्रोकार्बन में अल्केन से किया, आपने मार्कोनियोफ एंटी मार्कोनियोफ रूल लगाया, आपने कौन सा किया, ईथीन का किसके साथ में रिएक्शन करवाई, ब्रोमीन एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ में क्या कराई, रिएक्शन कराई। नेक्स्ट मेथड है तीसरा और लास्ट, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल में तीसरा और लास्ट। ठीक है, कौन सा है तीसरा और लास्ट आपके पास में, ये देखिए कि बाई हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। तीसरा कौन सा है, किसके द्वारा हम हेलो एल्केन्स को बना सकते हैं, बाई हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। अरे भाई इसमें क्या कर देंगे, हेलोजन का ही क्या कर दिया, एक्सचेंज कर दिया। ठीक है, हेलोजन का एक्सचेंज कौन से का, क्लोरीन और ब्रोमीन वाले का करेंगे। तो इसमें क्या कौन सा हो गया, सबसे पहली रिएक्शन है फिंकलस्टीन। कौन सी रिएक्शन, फिंकलस्टीन रिएक्शन। फिंकलस्टीन रिएक्शन का मतलब क्या होता है कि फिंकलस्टीन एक ने दूसरे को क्या कर दिया, फेंक दिया। तो यहाँ पर क्या ले लिया, आर एक्स की जगह का क्या हो सकता है, क्लोरीन भी और ब्रोमीन भी, यही दो होंगे। प्लस में सोडियम आयोडाइड, किसकी प्रेजेंस में, किसकी, ड्राई एसीटोन की प्रेजेंस में, किसकी प्रेजेंस में, डाई एसीटोन की प्रेजेंस में, किस में कन्वर्ट हो गया, आर के साथ कौन आ गया, आई, और प्लस में Na के साथ में कौन हो गया, हेलोजन, NaX, और X क्या है यहाँ पर, क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है। जैसे मान करके चलो एग्जाम्पल ले लिया आपने CH3 CH2 और यहाँ पर क्लोरीन, नाम क्या हो गया इसका, क्लोरो, दो कार्बन है तो ईथ और सिंगल बॉन्ड है तो एन, तो इसका नाम क्या हो गया, क्लोरो ईथेन। प्लस में सोडियम आयोडाइड और किस में कन्वर्ट हो गया, ड्राई ईथर में क्या हो गया, ड्राई एसीटोन में क्या कर दिया हमने, डिप कर दिया इसको। ठीक है, मिला दिया इसको, तो किस में कन्वर्ट हो गया आपके पास में, देखो भाई यहाँ पर क्या हो गया CH3, यहाँ पर CH2 और यहाँ पर क्या आ गया I, और प्लस में क्या आ गया NaCl। अच्छा, इस ड्राई एसीटोन का क्या काम होता है, देखो भाई चाहे बने आपके पास में NaCl और चाहे बने आपके पास में NaBr, दोनों ही केसेस में चाहे NaCl चाहे NaBr, जब ये ड्राई एसीटोन के अंदर जाते हैं तो प्रेसिपिटेट बना लेते हैं, जिसकी वजह से जो कंसंट्रेशन होती है वो इसकी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। कम होने की वजह से ली चैटलियर प्रिंसिपल को फॉलो करके रिएक्शन कौन सी डायरेक्शन में जाती है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती है। कौन सी डायरेक्शन में जाती है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो यहाँ प्रेसिपिटेट बनाने के लिए इस ड्राई एसीटोन का क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। नेक्स्ट है आपके पास में स्वार्ट्स रिएक्शन, कौन सी, स्वार्ट्स रिएक्शन। स्वार्ट्स रिएक्शन किसके काम आती है, स्वार्ट्स रिएक्शन आपके काम आती है, क्या करने के काम आती है, स्वार्ट्स रिएक्शन आती है फ्लोरीन वाले कंपाउंड बनाने के लिए, अल्काइल फ्लोराइड बनाने के लिए। और स्वार्ट्स रिएक्शन में फिंगलस्टीन सबको क्लियर हो गई, नेम रिएक्शन है भाई दोनों की दोनों ही, बड़ी ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन ये भी आ जाता है। ये रिएक्टेंट दे दिया, सोडियम आयोडाइड इन ड्राई एसीटोन दे दिया, प्रोडक्ट पूछ लिया, नेम रिएक्शन भी आ सकती है। ठीक है, तो किस एक हर तरीके से आप करने में से क्या कर सकें, सक्षम हो सके। ठीक है, फ्लोरीन वाले कैसे बनाएंगे, स्वार्ट्स रिएक्शन से, नाम आ गया तो फ्लोरीन वाले बनाने हैं, ध्यान में आ जाना चाहिए। RX, वही X हेलोजन कौन है आपके पास में, फ्लोरीन या ब्रोमीन या क्लोरीन। ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया, प्लस में AgF, ये क्या होते हैं, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं। ठीक है, आपके पास में क्या हो गया, आपके पास में जैसे आपके पास में मेटेलिक भी हो सकते हैं, नॉन मेटेलिक भी हो सकते हैं। RX प्लस में क्या हो गया, AgF हो गया, तो RX की जगह पर क्या हो जाएगा आपके पास में अल्काइल फ्लोराइड, और प्लस में क्या हो गया AgX यहाँ पर हो गया। सबसे मेन बात आप किसका यूज करोगे, AgF का कर लिया, HbF3 का कर लिया, जो फ्लोरिनेटिंग एजेंट होते हैं COF2 का कर लिया। तो इस तरीके से फ्लोरिनेटिंग एजेंट का क्या करोगे, आप यूज करोगे। यहाँ पर भी आप कोई भी इथाइल ग्रुप ले लिया, मिथाइल ग्रुप ले लिया, प्रोपाइल ग्रुप ले लिया, कुछ भी अपनी मर्जी से क्या कर सकते हो, ले सकते हो। यहाँ पर आप दे सकते हो कि जैसे एग्जाम्पल है आपके पास में CH3 CH2 और Br, और आपसे कह दिया जाए कि
इसका क्या बनाइए CH3 CH2 और क्या बनाइए F बनाइए। ठीक है, तो आपको ध्यान में आना चाहिए बस ब्रोमीन से और फ्लोरीन किस केस में बनता है, स्वाट रिएक्शन के केस में बनता है। और वहाँ पर क्या लिया जाएगा, यहाँ पर AgF SbF3 या COF2 इसमें से फ्लोरीनेटिंग एजेंट लिया जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमने यहाँ पर क्या है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स क्या कर लिए हैं, पढ़ लिए हैं। पहला वाला पढ़ा था क्या, कौन सा था, मैं बार बार रिपीट करा रही हूँ क्योंकि ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ये बार बार प्रैक्टिस से आती है। सभी अपना क्या करें, प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस के क्वेश्चन यहाँ पर कराए जाएंगे अगर आप लोगों का साथ रहेगा तो। यहाँ पर अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा ताकि हम इस पर और आगे काम कर सकें। यहाँ पर आप देखें कि सबसे पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन आपने क्या पढ़ा, क्वेश्चन कैसे बने। देखो भाई डाइपोलर नेचर है, ये तो आता नहीं है कहीं पर भी, तो क्वेश्चन कौन सा बना, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपका बना था उन ऑर्डर पर अरेंज करना, चाहे बॉन्ड एंथैल्पी हो, चाहे बॉन्ड एंथैल्पी हो, चाहे डाइपोल मूवमेंट हो। ठीक है, उन तीन बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंथैल्पी और डाइपोल मूवमेंट के आधार पर। फिर रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल का हैलाइड के साथ में रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होता है, टर्सरी सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, देन सेकेंडरी और देन कौन से होते हैं आपके पास में, प्राइमरी होते हैं। अल्काइल हैलाइड में आयोडीन वाले सबसे ज़्यादा होंगे, देन कौन से होंगे, आर कौन से होंगे, ब्रोमीन वाले सबसे ज़्यादा होंगे, देन RCl वाले होंगे और सबसे कम रिएक्टिव कौन होता है, RF वाले होंगे। ठीक है, इस तरीके से ये ऑर्डर निकालना आ जाता है। उसके बाद आपने क्या पढ़ा, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में अल्कोहल से बनाए, हाइड्रोकार्बन से बनाए और आपने हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन से बनाए। हेलोजन एक्सचेंज तो अपने आप ही कह रही है कि हेलोजन को क्या करके बनेंगे, एक्सचेंज करके ये रिएक्शन बनेंगी। इसमें आपने दो नेम रिएक्शन पढ़ी, दोनों की दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फिंकलस्टीन और स्वार्ट्ज रिएक्शन। फिंकलस्टीन आयोडीन बड़ा नाम है, बड़े को आयोडीन को बनाने के काम आ रही है। स्वार्ट्ज क्या है, छोटा है तो किसको, छोटे को फ्लोरीन वाले को बनाने के काम आ रही है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें इस वीडियो को।